अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दलाइल से ये बात मुतहक्कक है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तमाम अस्माए हुस्ना, तमाम नामो सिफ़ात तौक़ीफ़ी हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने वो नाम खुद रखे हैं और अपनी सिफ़ात खुद बयान की है। और किसी मखलूक के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह के लिए कोई नाम गढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में इस हकीकत को बयान किया है। मसलन दुआए हुज़्न व गम वाली हदीस आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, रवाहु अहमद, कि अल्लाह जो नाम तूने अपनी ज़ात के रखे हैं, मैं उन तमाम नामों के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में ये भी पढ़े, ला उहसी सनाअन अलैक अंता कमा असनैत अला नफ्सिक, रवाहु मुस्लिम, कि मैं कमा हक़्क़हू तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसी तूने खुद अपनी तारीफ़ की है। दूसरी दलील ये है कि अल्लाह अव्वल है, उसकी ज़ात व सिफ़ात अज़ली हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। जब कुछ ना था, कोई ना था, अल्लाह था। अल्लाह अपनी ज़ात और अपने नामो सिफ़ात के साथ था, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन गैरह, रवाहुल बुखारी, कि अल्लाह था और अल्लाह के सिवा कोई चीज़ ना थी। ये कवी दलील है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नाम खुद रखे हैं, किसी मखलूक की जानिब से नहीं हैं। तीसरी दलील ये है कि अल्लाह गैब है, लामहदूद खूबियों का मालिक है और बंदे को अल्लाह के बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। कोई भी मखलूक रब की सिफात का इहाता नहीं कर सकती, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, उसका तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर कैसे कोई बंदा उसका नाम रख सकता है या अपनी जानिब से उसके लिए कोई खूबी गढ़ सकता है। ये कौल अलल्लाह बिला इल्म, यानी अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के बोलना होगा, जो कि हराम है। चौथी दलील ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी तमाम मखलूक़ात से बेनियाज है, वो किसी भी एतबार से किसी का मोहताज नहीं। इस वास्ते अल्लाह का नाम कोई और रखे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मुख्तसरन ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना तौक़ीफ़ी हैं, अल्लाह की जानिब से हैं, किसी मखलूक की जानिब से वज़ा करदा नहीं हैं। अल्लाह के नामो सिफ़ात में इल्हाद करना, कजरवी इख्तियार करना जायज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यामलून, सूरह आराफ आयत नंबर 180, कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारो और अल्लाह के नामों में इल्हाद करने वालों से ताल्लुक़ ना रखो, उन्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस आयत करीमा में हमें अल्लाह के नामों में इल्हाद करने से मना किया गया है। अल्लाह के नामों में इल्हाद क्या है? इल्हाद का लफ्जी माना है किसी एक की तरफ माइल होना, इसीलिए बगली कब्र को लहद कहा जाता है। दीन में इल्हाद का मतलब यह है कजरवी, टेढ़ा रास्ता और गुमराही इख्तियार करना वगैरह। अल्लाह के नामो सिफ़ात में इल्हाद की, गुमराही की कई शक्लें हैं। पहली शक्ल यह है कि अल्लाह के नामों में तब्दीली, जैसे एक कौल के मुताबिक मुशरिकीन मक्का ने इलाह से एक बुत का नाम लात रखा और अजीज से एक बुत का नाम उज़्ज़ा रखा और अलमन्नान से एक बुत का नाम मनात रखा। अस्माए हुस्ना में इल्हाद की दूसरी शक्ल यह है कि अल्लाह के नामों में अपनी तरफ से किसी नाम का इजाफा करना या कोई नाम गढ़ कर बताना, या अल्लाह को ऐसा नाम देना जो नाम अल्लाह ने अपनी ज़ात के नहीं रखे हैं, जैसे अल्लाह को खुदा कहना, गॉड, ईश्वर, भगवान वगैरह कहना। ये भी क्या इल्हाद में दाखिल है। अस्माए हुस्ना में इल्हाद की तीसरी शक्ल यह है कि किसी साबित शुदा नाम या सिफत को कम कर देना,
کسی ایک نام سے پکارنا اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھنا۔ اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں، اللہ کے نام و صفات میں تعویل و تحریف، مثلا یہ کہنا کہ ید اللہ سے مراد قدرت ہے، یا عین سے مراد نگرانی ہے، یا کسی صفت کا انکار کرنا، تعطیل کرنا، یا کسی مخلوق سے تشبیہ دینا، یا کسی صفت کی کیفیت بیان کرنا، یہ بھی الحاد میں داخل ہوگا۔ اسماء و صفات میں الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی مخلوق کو ایسی صفت سے متصف کرنا جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، مثلا کسی کو عالم الغیب سمجھنا، داتا، مشکل کشا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنا وغیرہ، یہ بھی الحاد میں داخل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے کوئی مذموم صفت بیان کرنا بھی اللہ کی صفات میں الحاد ہے، مثلا یہود کا یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے یا اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے علیہم لعنت اللہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ الحاد فی الاسماء میں شمار کیا جائے گا۔ اسماء حسنہ میں الحاد کی یہ چند شکلیں تھیں، اور الحاد فی الاسماء سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔